वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो में हम अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे विच इज ईथर्स। तो ईथर्स के बारे में कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाए तो हम कहेंगे कि ईथर्स आपके हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं जिनकी प्लेजेंट स्मेल होती है, प्लस ये बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट एक्ट करते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते नेचर में। माइल्ड एसिड्स एंड माइल्ड बेसिस के की प्रेजेंस में ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे सॉल्वेंट एक्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे ईथर्स की। तो ईथर्स में हमने हमारे प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है वापस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईथर्स में हमारे पास सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो ईथर्स का फॉर्मूला रहता है ROR। ये दो R रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी कार्बन चेन। ये कार्बन चेन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो आईयूपैक के हिसाब से दे आर नोन एज एल्कोक्सी एल्केन्स एंड कॉमन नेमिंग के हिसाब से बात की जाए तो दे आर नोन एज डाई एल्काइल ईथर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को हम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं हमारे एक सिमेट्रिकल ईथर की, और सिमेट्रिकल ईथर में हमारे पास हम लेते हैं CH3OCH3। आईयूपैक नेमिंग के हिसाब से इसका नाम लिखा जाए तो इसका नाम बनेगा मिथॉक्सी मिथेन। और अगर कॉमन नेमिंग के हिसाब से इसका नाम लिखा जाए तो डाई एल्काइल ईथर यानी कि डाई मिथाइल ईथर इसका नाम आ जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो एल्कोक्सी एल्केन यानी कि मिथॉक्सी मिथेन आपका आईयूपैक नेम हो जाएगा, और डाई एल्काइल ईथर्स के रिलेटेडली हमारे पास डाई मिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एक अनसिमेट्रिकल ईथर पकड़ लेंगे हम, CH3O CH2CH3। यहां पर आप देख सकते हैं कि O के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों जगह पे आपके पास अलग अलग कार्बन चेन प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंगली हम इनका नाम करेंगे अब अनसिमेट्रिकल ईथर का। तो अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में जो बड़ी चेन होगी वो आपकी मेन चेन बनेगी, और जो छोटी चेन होगी वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी कंपाउंड बनाएगी। तो इसलिए इन दोनों को जोड़कर हमारे पास नाम बन जाएगा मिथ ऑक्सी इथेन। जो मेन चेन है वो इथेन की है, और जो ऑक्सीजन के साथ लगी हुई चेन है वो सिंगल कार्बन यानी कि मिथाइल की चेन है, इसलिए मिथ ऑक्सी इथेन इसका आईयूपैक नेम रहेगा। सेम मॉलिक्यूल का कॉमन नेम अगर बात की जाए तो कॉमन नेम में भी यहां पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा, सिंस यहां पे दो अलग अलग कार्बन चेन है तो अल्फाबेटिकली उनका नाम लिखकर हम ईथर का कॉमन नेम रखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहां पर एक इथाइल की चेन है और एक मिथाइल की चेन है, तो नाम बनेगा इथाइल मिथाइल ईथर। इसका नाम बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। दो एग्जांपल्स हमने कंसीडर की है जिसमें हमारे पास एक में आपका सिमेट्रिकल ईथर लिया है, एक में अनसिमेट्रिकल ईथर लिया है, आईयूपैक नेम भी लिखा है, कॉमन नेम भी लिखा है। तो नॉमेनक्लेचर को साइड पे रखकर अब हम हमारी ईथर्स की प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। प्रिपरेशन में हमारे पास दो तरीके रहते हैं, ये आपके सामने मैंने लिख के रखे हैं यहां पर। एक है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स और एक है विलियमसन सिंथेसिस। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसी चैप्टर में एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मिसलिनियस रिएक्शन में एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है, मगर वहां पर और यहां पर एक डिफरेंस दिखने वाला है आपको। वहां पर हमने एल्कीन्स बनाए थे, यहां पर हम ईथर बनाएंगे और क्या रिएक्शन चलती है उसको समझेंगे। ठीक है, नंबर 2 है आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी आपने पढ़ी होती है हेलोइल्केन चैप्टर में। आपके पास आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको 10 रिएक्शंस मिलती है, उन 10 रिएक्शंस में से एक रिएक्शन है आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो फर्स्ट हम आपके पास एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट कि इस रिएक्शन में क्या है। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में हम नाम से बता सकते हैं कि यहां पर क्या चलने वाला है। डिहाइड्रेशन चलेगी एसिडिक मीडियम में किनकी, एल्कोहल्स की। तो नाम से पता चल रहा है हमें क्या करने वाले हैं हम। तो हम एक एल्कोहल कंसीडर कर लेते हैं, CH3 CH2OH। जो भी एल्कोहल लेकर चलेंगे प्लीज आपको ध्यान रखना है, आपको 2 टाइम्स लेकर चलना है उसको। तो हमने 2 एल्कोहल्स पकड़ लिए, इसकी हम एसिडिक डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी कि एसिडिक मीडियम में 413 केल्विन की कंडीशन के अंदर
यहां पे लॉस ऑफ वाटर होता हुआ दिखेगा आपको और बाकी कार्बन चेन आपस में जुड़कर आपको ईथर बनाकर देगी। CH3 CH2 O CH2 CH3 आपका ईथर बन जाएगा और लॉस ऑफ वाटर के कारण हम इस रिएक्शन को बोलते हैं यहां पर डिहाइड्रेशन होती है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो हमारे पास इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर कंडीशन का खास ध्यान रखना है और टेम्परेचर कंडीशन है हमारी 413 केल्विन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन हमने पीछे भी पढ़ी होती है, मगर वहां पर एल्कीन्स बनते हैं और टेम्परेचर की कंडीशन जो रहती है वहां पर वो होती है 443 केल्विन की, जो कि यहां पर नहीं है फॉलोड की यारी। यहां पर हम 413 केल्विन को फॉलो करवा के एसिडिक डिहाइड्रेशन करवा के ईथर्स प्रिपेयर करते हैं। और जो ईथर हमारे पास यहां पर बन रहा है दैट इज अ सिमेट्रिकल ईथर, जिसका नाम बनेगा इथ ऑक्सी इथेन। जिसका नाम क्या बन जाएगा? इथ ऑक्सी इथेन। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। रिएक्शन तो सिंपल सी है, आपके सामने एसिड डालना है, 413 केल्विन टेम्परेचर है, लॉस ऑफ वाटर करके दिखाना है और ईथर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सिमेट्रिकल ईथर्स बनते हैं यहां पर। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म्स में मैंने आपको पिछली भी वीडियोस में बताया है कि मैकेनिज्म्स में हम जनरली आपके पास कुछ कॉमन स्टेप्स फॉलो करवाते हैं। जब भी आपके पास किसी रिएक्शन में आपका कैटलिस्ट यूज हुआ हो या H पॉजिटिव आयन यूज किया हो, तो हम सबसे पहले उसमें प्रोटोनेशन या रोल ऑफ द कैटलिस्ट करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा रहता है रिएक्शन का नाम, यानी कि रिएक्शन में चल क्या रहा है, और लास्टली हम आपके कैटलिस्ट को रीजनरेट करने का काम करते हैं। तो मोस्टली आपके मैकेनिज्म्स में यही 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं: रोल ऑफ द कैटलिस्ट, नेम ऑफ द रिएक्शन यानी कि रिएक्शन में चल क्या रहा है, एंड लास्टली रीजनरेट कीजिए अपने कैटलिस्ट को। यहां पर भी यही सब चलेगा। आइए देखते हैं। तो मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 जो कि हमारा रहेगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि यहां पे हमारे पास कैटलिस्ट H पॉजिटिव है, इसलिए प्रोटोनेशन कहेंगे। नहीं तो हम इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, इट इज रोल ऑफ कैटलिस्ट। रोल ऑफ कैटलिस्ट। चलिए तो देखते हैं इसमें चल क्या रहा है। प्रोटोनेशन या रोल ऑफ कैटलिस्ट में हम आपके पास आपके एल्कोहल को कंसीडर कर रहे हैं, जो भी हमने लिया हुआ है रिएक्शन में, CH3 CH2OH। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो हमारा जो कैटलिस्ट है यानी कि एसिडिक मीडियम, उसमें हम बात कर रहे हैं तो H पॉजिटिव हमारे पास अवेलेबल है। ये H पॉजिटिव उठकर जाएंगे ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और ये खुद से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस वजह से आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा यहां पर, विच इज CH3 CH2O विद लोन पेयर H के साथ एक और H बैठेगा और ओवरऑल ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को और उस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 प्रोटोनेशन रहेगा। H पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो आएगा ऑक्सीजन के पास, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। स्टेप 2 क्या रहता है बच्चों? मैंने बताया था आपको, इट इज जो भी रिएक्शन का नाम है, यानी कि डिहाइड्रेशन, तो हम यहां पर डिहाइड्रेशन करेंगे। ठीक है, और डिहाइड्रेशन की जगह इस स्टेप का एक और नाम दिया गया है, विच इज अटैक ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल ऑन अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 2 हमारा वही है जो कि मैंने आपको कहा कि रिएक्शन का नाम क्या है, डिहाइड्रेशन। अदरवाइज इसको हम एक और नाम से जान लेते हैं, विच इज अटैक ऑफ द प्रोटोनेटेड एल्कोहल ऑन अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये कैसे अटैक दिखाना है हमने, आइए देखते हैं। तो हमारे ऊपर के स्टेप में जो हमने मॉलिक्यूल बनाया उसको कंसीडर करते हैं, CH3 CH2O विद पॉजिटिव चार्ज H एंड H, राइट। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो नाम है रिएक्शन का वो है डिहाइड्रेशन, तो हमको यहां पर डिहाइड्रेशन दिखानी है। डिहाइड्रेशन के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए
बॉन्ड तोड़ेगा फ्रॉम द कार्बन, ठीक है, और कार्बन से बॉन्ड तोड़कर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले जाएगा, ठीक है, जिस दौरान हमारे पास ऐसा करने पर ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा वाटर। साफ साफ दिख रहा है, यहां पे बन जाएगा वाटर, इलेक्ट्रॉन गेन करके पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और ये बन जाएगा वाटर। एज वेल कार्बन चेन जहां से इसने पॉजिटिव चार्ज खींचा है वो बन जाएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, CH3 CH2 पॉजिटिव, क्योंकि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचकर सेपरेट हो गया है। अब क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन की स्टार्टिंग में आप देख सकते हो 2 अल्कोहल थे, एक अल्कोहल को हमने यूज कर लिया, दूसरा अल्कोहल यहां पर यूज होगा, तो हमारे पास प्लस CH3 CH2OH रहेगा। अब अगेन CH3 CH2 पॉजिटिव, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। ये डेफिशिएंट स्पीशीज वापस से ऑक्सीजन के पास जाएगी और ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बैठकर अपने आप को न्यूट्रल करेगी एंड अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आइए देख लेते हैं। इट विल बी CH3 CH2OH CH2 CH3 और वापस से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन ने वापस से अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन चेन को, उस कार्बन चेन को जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी थी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में आप देख सकते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल का अटैक हुआ ऑन द अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, तभी इसको नाम दिया गया है अटैक ऑफ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑन एन अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, या डिहाइड्रेशन इसका नाम है, क्योंकि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि लॉस ऑफ वाटर भी होता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। तो आपका मॉलिक्यूल टूटेगा H2O में और एक CH3 CH2 पॉजिटिव बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज नेक्स्ट अल्कोहल पर जाके अटैक करेगी और इस तरीके का कंपाउंड आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। इसके आगे स्टेप नंबर 3 में हम रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट करेंगे, आइए देखते हैं उसको भी। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 यानी कि रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, यहां पर क्या किया जाएगा आइए देखते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट यानी कि CH3 CH2OH विद पॉजिटिव चार्ज CH2 एंड CH3, ठीक है। यहां से हमने रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट करनी है और जो कैटलिस्ट हमने यूज किया था दैट वाज H पॉजिटिव, तो यहां से हमने H पॉजिटिव निकालना है। H पॉजिटिव को निकालेगा ऑक्सीजन अपने H को सेपरेट करके, एंड सिंस अगेन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का, तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता वो, तो वो H को निकाल देगा H पॉजिटिव की फॉर्म में और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लेगा, जिसके कारण आपके पास आपको ईथर मिलेगा विद बोथ द लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास अपने दोनों लोन पेयर्स होंगे और H पॉजिटिव हमारा सेपरेट हो जाएगा एंड हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा, विच इज द नेम ऑफ द थर्ड स्टेप, रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर में जो हमने रिएक्शन पढ़ी एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसका मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। आपके टीचर्स आपसे पूछते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपके प्री बोर्ड्स में भी आता है, इवन आपके पास आपके बोर्ड्स में भी आता है ये, तो इसका ध्यान रखिएगा। स्टेप सेम है बट सेकंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो इस स्टेप का ध्यान रखना। तो बच्चों एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बाद हम बात करेंगे लिमिटेशन, इस मेथड की लिमिटेशंस की बात करेंगे, और लिमिटेशन हमारी इस तरीके की रहेगी कि हमारे पास यहां पर इस मेथड से हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि ROR- टाइप के ईथर्स यहां पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको
अनसिमेट्रिकल ईथर प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने रिएक्शन देखी उसमें दो डिफरेंट एल्कोहल्स लेकर चलने पड़ेंगे, और जब आप डिफरेंट एल्कोहल्स लेकर चलेंगे तो वो आपको एक सिलेक्टिव प्रोडक्ट नहीं देने वाले, वो आपको 3 टाइप्स के डिफरेंट ईथर्स प्रोड्यूस करके देंगे, और आपके पास इस वजह से हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स को प्रेफर नहीं करते इनसे प्रोड्यूस करना। ठीक है। नंबर 2 हमारी लिमिटेशन रहती है कि हम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल से भी ईथर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल से भी ईथर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स में आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे फॉलो नहीं होगी, रादर आपके पास यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होगी, जिससे आपको ईथर नहीं आपके एल्कीन्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स भी आपके पास आपके ईथर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे इस मेथड से, क्योंकि यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर की जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, और उस वजह से ईथर्स नहीं आपके एल्कीन्स प्रिपेयर होते हैं। तो बात करते हैं आपकी सेकंड प्रिपरेशन की, विच इज विलियमसन सिंथेसिस। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे हमारी विलियमसन सिंथेसिस, जो कि सेकंड मेथड रहेगा आपके ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए, और ये मेथड आपके पास प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। वो इसलिए क्योंकि यहां पर अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने के हमारे पास कंडीशंस सेटिस्फाइड होते हैं, यहां पे हमारे पास उन कंडीशंस का ध्यान रखा जाता है। तो विलियमसन सिंथेसिस हमारी बेसिक रिएक्शन है क्या? हमारा यहां पे RX यानी कि एल्काइल हैलाइड, उसको रिएक्ट करवाया जाएगा NaOR के साथ, यानी कि आपके पास एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, एंड रिएक्शन होने पर हमारे पास NaX निकलेगा यहां से, और ROR करके हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्शन सेम टू सेम आपने हेलोएल्केन्स में पढ़ी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, वही सेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विद NaOR गिव्स यू ईथर एंड NaX इज आउट। ठीक है। तो यहां पर जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो है फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है। पिछली प्रिपरेशन में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अनसिमेट्रिकल ईथर्स प्रिपेयर नहीं किए जाएंगे, बट यहां पर अनसिमेट्रिकल ईथर्स को प्रिपेयर करने का हमारे पास एक प्रावधान है, और वो क्या रहेगा? वो आप बहुत सिंपल सा एक कंडीशन दिया है इन्होंने। वो कंडीशन है कि फॉलो कीजिए SN2 को। उन्होंने कह दिया फॉलो कीजिए SN2 को, और SN2 के अकॉर्डिंग आप अनसिमेट्रिकल ईथर्स यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको प्रिपेयर करने को बोला जाए कि आप इस तरीके का कोई ईथर प्रिपेयर कीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईथर की दोनों साइड्स आपके पास जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट है। यहां पर आपके पास एक 1 डिग्री कार्बन चेन मिल रही है, और यहां पे आपको एक 3 डिग्री कार्बन चेन मिल रही है। ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो क्या आप इस ईथर को प्रोड्यूस कर सकते हैं? द आंसर इज यस, वी कैन। बट क्या ध्यान रखना है? आपने SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म को यहां पर ध्यान रखना है, विच सेज कि RX should be a less bulkier chain और कार्बन चेन। ठीक है। RX should be a less bulkier chain। तो आपके पास आपके ईथर में जो भी चेन आपकी लेस बल्कियर होगी वो आपको RX बनानी है, और जो NaOR है वो आपको एक बल्कियर चेन से बनाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास RX विद NaOR की जो रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? यहां पर हम RX जो लेंगे वो छोटी कार्बन चेन का लेंगे, X आप कोई भी हैलोजन ले लीजिए, CH3Cl जो कि आपके पास देख सकते हैं यहां पर है, और जो NaOR आपने लेना है
वो आपने बल्कियर चेन का लेना है, NaOR इस बार जो हम लेकर चल रहे हैं यहां पर, दैट इज द बल्कियर चेन, यानी कि दिस पार्ट विल बी विद NaOR। ठीक है, तो आप जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के दौरान NaCl बाहर निकलेगा एंड वी विल गेट आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो कि आपके पास ये है। ठीक है, तो ज्यादातर आपके पास ईथर में, नॉट ऑल द टाइम बट ज्यादातर आपके पास क्वेश्चन ऐसा ही आता है, आपको एक ईथर प्रोवाइड किया जाता है और वो पूछते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस के अंडर आप इस ईथर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको बस एक ही कंडीशन का ध्यान रखना है, विच इज SN2 को फॉलो कीजिए। SN2 को फॉलो करने का मतलब है कि जो एल्काइल हैलाइड की चेन आप यहां पर बनाएंगे दैट शुड बी ए लेस बल्कियर चेन। तो गिवन ईथर में से जो लेस बल्कियर चेन होगी उसको आप RX बनाइए और जो बल्कियर चेन होगी उसको आप NaOR बनाइए एंड आपका प्रोडक्ट आपको जरूर मिलेगा। ये ईथर आपके सामने है। ठीक है, ये कंडीशन हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, आइए देख लेते हैं उसको भी। सेकेंड एग्जांपल जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो हम एक फिनोलिक ईथर की कर लेते हैं, विच इज आपके पास OCH3 विद बेंजीन। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम इस ईथर को प्रोड्यूस कर सकते हैं वाया ओवर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो आंसर है यस वी कैन, बट आपको ध्यान रखना है कि जो लेस बल्कियर चेन है दैट शुड बी योर एल्काइल हैलाइड। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास आप देख सकते हैं ये छोटी चेन है, तो छोटी चेन को हम RX ले लेंगे और जो बड़ी चेन है वो आपके पास रहेगी NaOR। तो मैं आपके पास लिख के दिखा रहा हूं, RX कौन बनेगा CH3Cl और NaOR कौन बनेगा बेंजीन विल बी द R हेयर, O के साथ Na। तो आप देख सकते हैं NaOR है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी NaCl निकलेगा यहां से, NaCl यहां से निकल जाएगा और ये आपस में जुड़कर आपको बना के दे देंगे आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बेंजीन। बेंजीन पर O के साथ CH3 एंड NaCl इज आउट। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड बन गया विच इज योर मिथॉक्सी बेंजीन, जो कि एक अनसिमेट्रिकल ईथर है और ये अनसिमेट्रिकल ईथर आप अपनी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स में से बच्चों आपके पास आपका विलियमसन सिंथेसिस का जो मेथड है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसमें कंडीशंस है हमारे पास, प्रावधान है हमारे पास कि हम अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे बच्चों, प्रिपरेशन का पार्ट हमारा डन है ईथर्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात करेंगे ईथर की। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम बच्चों।